आज जस्टिस ड्रामा जस्टिस का शॉर्ट में डिस्कस करते हैं। जस्टिस में एक जूनियर क्लर्क रहता है जिसका नाम है रॉबर्ट कॉक्सन, और इसे ये एक वर्कर है, ये एक लॉ फॉर्म में काम करता है। जैसे मान लीजिए एक चेंबर है, चेंबर में कागज जिसमें दो लॉयर है जिसका नाम है वाल्टर और जेम्स, ये दोनों में काम करता है। इसी में जूनियर क्लर्क है रूथ हैनिवल रहता है, और एक जूनियर क्लर्क रहता है जिसका नाम है फोल्डर रहता है। तो इन्होंने क्या करता है, फोल्डर थोड़ा चीट कर देता है। क्यों? फोल्डर जो है रूथ हनीबल से प्यार करता है, तो वो सोचते थे इसे शादी करके भाग जाएंगे और ये नौकरी छोड़ देंगे, पैसे वैसे लेकर हम लोग बाहर रहने लगेंगे। तो फोल्डर जो है वो क्या किया कि वो एक दिन एक चेक साउंड किया जिसका 9 पाउंड का चेक था, वो जीरो लगा के 90 पाउंड का चेक को कैश करा लिया। तो 90 पाउंड का कैश करा लिया तो उसके पास पैसा हो गया। उसका पैसा लेने का एक ही कारण था कि रूथ हनीबल जो उसका जूनियर क्लर्क था उसी कोर्ट में, मतलब उसी चेंबर का, तो उसी से वो चाहते थे कि वो भाग जाएंगे, तो पैसा की ज़रूरत है इसलिए चल गया। तो लेकिन वो कुछ दिन बाद वो पकड़ा गया कि ये जो पैसा कैश हुआ है 9 पाउंड का साइन किए, तो 90 पाउंड का हुआ है, ये फोल्डर ने किया है। फोल्डर को पकड़ा गया, उसको जेल में डाल दिया गया। उसको था पुलिस के हवाले का। बहुत रिक्वेस्ट किया कि सर मेरा मजबूर समझिए, हम इसके लिए किए, हम क्या करते हैं, हम चाहते पैसा की ज़रूरत था इसीलिए बहुत रिक्वेस्ट किया, लेकिन लॉयर हुए थे कि नहीं, हम लोग जस्टिस के खिलाफ नहीं जाएंगे, हम लोग तो आपको जेल के हवाले कर दिए। लेकिन रॉबर्ट कॉक्सन जो था वो बहुत ही अच्छा था। वो चाहते थे किसी तरह रूथ हनीबल और फोल्डर एक साथ मिलकर भाग जाए, किसी तरह वो लोग मिले। तो क्या करते थे कि ये दोनों को पुलिस के हवाले कर दिया। अब कोर्ट में केस चलने लगा, फोल्डर का भी लॉयर उसको डिफेंड करने में लग गया कि सारी मजबूरी में किए थे, ऐसे प्यार करते थे इसलिए कि, लेकिन उसको 3 साल की जेल की सज़ा सुना दी। कोई भी इसका कोई भी काम नहीं आया। अब जो है जो रूथ है, जो लड़की है, वो उसका वो बहुत परेशान था, अपने पति से बहुत चर्चा करता था, इसलिए वो चाहते थे कि फोल्डर से शादी करके शांति से खुशी होता है। अब रूथ हनीबल गया वो कोर्ट में, जो चेंबर में वो एडवोकेट दोनों के पास, वाल्टर और जेम्स गिड़गिड़ाने लगा था कि माफ़ कर दिए, सब मेरा ही गलती से हुआ है, हमको भगाने के लिए ये लोग पैसा लिए थे, तो आप एक काम कीजिए, हम इसको छोड़ दीजिए, हम इसके साथ शादी नहीं करेंगे, वो आपके यहाँ काम करेगा, हम दूसरा कोई किसी और से हम शादी कर लेंगे, हम उसके साथ नहीं रहेंगे, आप उसको काम पे रख लीजिए और वो ऐसा चीट नहीं करेगा। लेकिन इतना बोलने के बाद भी वो लोग को माफ़ नहीं किया। लेकिन कुछ लेकिन दूसरे के साथ आप मेरे चलते वो हम दूसरे के साथ लगने लगे। फोल्डर का टाइम टू टाइम वो पुलिस का हेयरिंग था, उस फोल्डर को बहुत ही रिक्वेस्ट करके छोड़ा लिया गया, टाइम टू टाइम हेयरिंग करने के लिए छोड़ाया गया। लेकिन यहाँ पे रॉबर्ट कॉन्सन चाहते थे कि फोल्डर एक बार रूथ हनीबल से मिल जाए। रूथ हनीबल से जैसे ही मिलेगा उसी हिसाब से वो करने लग जाएगा, मतलब वो उस लोगों का पेयर सक्सेसफुल हो जाएगा। तो उन्होंने बुलाया, तो क्या क्या उस ऑफिस में चेंबर में घुसने का परमिशन नहीं देना, मतलब परमिशन नहीं था, लेकिन ये रूथ कॉस्टन उन्होंने क्या किया, उसको परमिशन दे दिया। तो जैसे उसको परमिशन दे दिया उसी टाइम पे ये दोनों बातचीत करने लगा। तो उसी समय रूथ हनीबल उसको समझा रहा है फोल्डर को, देखिए देखो हम दूसरे लड़के के साथ रह रहे हैं, अभी तुमसे शादी नहीं करेंगे, तुम एक काम करो, अच्छा से यहाँ से काम वाम करो, और हम तुम्हारे रास्ते अलग है, हमारा रास्ता अलग है। तो यही वाला बोला। तो बताइए ठीक बात हुआ, बगल वाला कमरे में बात। उसी समय क्या था, पुलिस आ जाता है। पुलिस इसलिए आता है क्योंकि रूथ जो फोल्डर है, फोल्डर को टाइम टू टाइम थाना में हायरिंग करना था, इसलिए उसको यहाँ पे छोड़ा था, लेकिन वो टाइम टू टाइम हायरिंग नहीं करता था। जैसे पुलिस आया उसको पकड़ के ले जा रहा था उसी समय उन्होंने पुलिस के हाथ छोड़ा कर खिड़की से कूद कर अपना जान दे दिया, वो मर गया। बस ये कहानी ख़त्म हो गई, जस्टिस की कहानी ख़त्म।